हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो कैसे आप सब लोग। आज सबसे पहले मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई। टू डू लिस्ट के अंदर था फिज़िक्स का लेक्चर, उसके साथ डीपीपीज़, फिर था केमिस्ट्री का लेक्चर, लेकिन आज सर ने डीपीपी नहीं दी तो डीपीपी नहीं है। बायोलॉजी का लेक्चर विपिन सर का था। डीपीपी थी लेकिन मैंने नहीं की, कल के लिए ये। फिर मैंने किया केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन, फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन, फिर सेमीकंडक्टर और न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के जगह पर मैंने सेमीकंडक्टर को किया। और आज का दिन बहुत प्रोडक्टिव था। देखो कैसे मैंने ये पूरा काम 1 बजे तक फिनिश किया है और एज ऑलवेज लीडर बोर्ड में टॉप 1 रैंक मेरी ही है। और यहाँ पर कोइंसिडेंस देखो कि दोनों टॉप 1 एंड टॉप 2 राहुल ही हैं, राहुल अलावत और राहुल सैनी। यहाँ पर कल के लिए मतलब जो 16 जनवरी है उसके लिए यहाँ पर लेक्चर शेड्यूल हो चुके हैं। फिज़िक्स की डीपीपी में देखो 20 क्वेश्चंस थे फिज़िक्स की डीपीपी के अंदर, जिसमें से मेरे टोटल जो हैं वो लगभग तो ठीक थे, लेकिन जिसमें से 3 गलत हुए। देखो कैसे। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पता नहीं है मैंने कैसे किया, लेकिन इसमें 40 + 40 80 होना चाहिए था, मैंने 60 पता नहीं क्यों मार्क किया। फिर इसके अंदर मैंने डायरेक्शन को स्पेसिफिक नहीं लिया, और इसके अंदर जो कि मिनिमम डिस्टेंस का फॉर्मूला u²/2a होता है, मैंने उसमें 2 नहीं लिया। देन मैंने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और एलिमिनेशन अभी ख़त्म किया है। मैंने जो भी यहाँ पर और यहाँ पर इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ पर पूरी इंटीग्रेट कर दी है ताकि मुझे पैराग्राफ ना पढ़ने पड़े। और जहाँ पर भी थ्योरी थी वहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर कर के पढ़ा है, लेकिन जो भी कंसेप्चुअल था उसको मैंने सिर्फ समझा है, रीड किया है बेसिकली मैंने। और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन चैप्टर है उसके लिए तो मैंने, आप देख सकते हो कितनी मोटी किताब है। ये है नीट फिंगर टिप्स की किताब है। मैंने इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस की। इस किताब से जैसे ही मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की वैसे ही जो एलन टेस्ट सीरीज़ है जो कि मैंने ले रखी है, जिसका टेस्ट है देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी 18 जनवरी को इसका टेस्ट है, ऑफलाइन मोड में है। इसमें आ रही है पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रही है और मॉडर्न फिजिक्स आ रही है। तो सेमीकंडक्टर हो चुका है मेरा। कल मैंने मेरी ऑर्गेनिक की थी, बायोमोलिक्यूल्स रहता है सिर्फ। और यहाँ पर जो मैंने केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन कर लिया है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एलिमिनेशन कर लिया है। कल मैं ब्रीथिंग एक्सचेंज कर लूँगा और बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन कर लूँगा। फिजिक्स के अंदर मैं ड्यूअल नेचर और एटम और न्यूक्लियर कल फिनिश कर दूँगा। इसके मैं आप एक को इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट बुक मिलती है। आपको कोई भी मिस्टेक नोटबुक बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी टेस्ट में गलतियाँ करते हैं वो आपको यहीं पर मिल जाती हैं समराइज फॉर्मेट में। जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में मेरी एक गलती अभी बाकी है क्योंकि मैंने बाकी रिजोल्व कर ली है। इसमें भी एक गलती बाकी है अभी। मतलब यहीं पर आपको सारी चीज़ें अपनी मिल जाती हैं। केमिस्ट्री की अलग है, फिजिक्स की अलग है, जूलॉजी की अलग है, और वो भी आपको चैप्टर वाइज मिल जाती हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। एलन के जो टेस्ट होते हैं वो बहुत ही टफ होते हैं। मैं आपको रिज़ल्ट दिखाता हूँ कि 440 मार्क्स 44 मार्क्स पर ही आप मेरी रैंक देख सकते हो। टोटल रैंक है मेरी 199 और जो हाईएस्ट स्कोर है वो 675 है। जो 10th रैंक मैं आपको दिखाता हूँ वही 550 पर आ जाती है। ये देखिए बहुत ज़्यादा टफ़ होते हैं। इसीलिए मैंने बायोलॉजी की स्पीड बढ़ाने के लिए
अपनी नीट फिंगर टिप से। जैसे ही मैंने क्वेश्चंस लगाने शुरू किए वैसे ही मेरी जो एफिशिएंसी है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। ये जो बुक है इससे मेरी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। जहाँ पर मैं बायोलॉजी 1 घंटे के अंदर कर पाता था, अब मैं 40 मिनट के अंदर फिनिश कर देता हूँ। और मैंने अपना सेमीकंडक्टर उत्थान जो बैच था नीट 2024 के लिए वहाँ से किया, और मैंने साथ के साथ स्क्रिबल किया रफ पेज पर, और नोट्स मैंने सामने खोले हुए थे, तो एक अच्छी रिवीजन हो गई। एक रिवीजन करने का बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप लेक्चर देख रहे हो, साथ में आपने अपने लेक्चर के नोट्स खोले हुए हैं और आप स्क्रिबल करते जा रहे हो, तो ऑडियो प्लस विजुअल आपका बहुत अच्छा हो जाता है। ये माइंड इसी को समझता है और इसी को ही लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करते हैं। तो ऐसे मेरा जो डे है वो एंड हो जाता है। मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ, 1 बज चुके हैं, मतलब नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है और अभी मेरा डे एंड होगा और अभी मैं सोने जाऊँगा। सो गुड नाइट।